इंडिया, उदय इंडिया। पूर्वी लद्दाख में खुराफात की कोशिश में है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों ने ये राज खोल दिया है और भारतीय सेना अलर्ट मोड पर जा चुकी है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं मनीष शर्मा। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक के पास, बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। अमेरिकी फर्म ब्लैक स्काई ने चीन की इन कारगुजारियों की सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसमें चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए बनाया गया है। इन बंकरों का निर्माण साल 2021 से 22 के दौरान किया गया था, जिसमें ईंधन और हथियार छिपाए जाने की सुविधाएं मौजूद हैं। इस स्थान पर चीनी फौज की बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। खबर है कि पैंगोंग लेक के पास सिरजैप में चीनी सैनिकों का एक बेस मौजूद है। यहाँ पर PLA यानी चाइनीज़ फौज का बड़ा मुख्यालय भी मौजूद है। हालांकि ये स्थान भारत का है, जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। ये जो पोजीशन है चाइनीज़ आर्मी की, वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 4 साल पहले यानी साल 2020 में जो मई महीने में गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सिपाहियों के बीच झड़प हुई थी, और उसमें बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी हंगामा भी हुआ था। उसमें कहा जाता है कि 20 भारतीय जवानों की मौत हुई थी और लगभग 40 से 60 चीनी सिपाहियों की मारे गए थे। जब वो झड़प हुई थी, उस समय ये पूरा इलाका बिल्कुल खाली था। यहाँ पर ना तो कोई बंकर था, ना ही कोई बख्तरबंद गाड़ी थी। लेकिन गलवान की इस झड़प के बाद चीनी सेना ने धीरे धीरे इस इलाके में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाई हैं। लेकिन चीन ये भूल जाता है कि आसमान में बैठी सैटेलाइट उसकी हर हरकत पर नज़र बनाए रखते हुए है। ब्लैक स्काई ने जो तस्वीरें ली है वो 30 मई 2024 की है। इसमें एक भूमिगत बंकर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें 5 दरवाजे हैं। उसका डिज़ाइन ऐसा है कि हवाई हमले की स्थिति में भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन बंकरों में बहुत स्पेस मौजूद है, बहुत सारा खाली स्थान मौजूद है। यहाँ तक इसमें कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी छिपाया जा सकता है। सोचिए कितना बड़ा बंकर होगा। इसके अलावा इन बंकरों में फायरिंग रेंज, ईंधन और गोला बारूद इकट्ठा करने की भी जगह मौजूद है। चीनी सेना ने अपने जवानों को इस बंकर तक पहुँचाने के लिए सड़कों और खंदकों का नेटवर्क भी तैयार कर लिया है, जिससे कि चीनी फौजियों को छुपे तौर पर इन बंकरों तक पहुँचाया जा सके। भारतीय और चीनी सिपाहियों के बीच जिस गलवान घाटी में झड़प हुई थी, वहाँ से चीनी सेना का बेस सिर्फ 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भारतीय सीमा पर चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सरासर उल्लंघन है और उससे तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। 2 महीने पहले यानी इसी साल के मई में सिक्किम में भारतीय सीमा के पास तिब्बत के शिंगात्से एयरबेस पर चीन के अत्याधुनिक J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। 27 मई को जारी सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ था। ये इलाका भारत के पूर्वी क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उस समय जो स्पेशल इंटेलिजेंस सोर्सेज पर नजर रखने वाली जो संस्था है, ऑल सोर्स एनालिसिस, उसने इन लड़ाकू विमानों की तैनाती के बारे में खुलासा किया था। उसमें जो तस्वीरें जारी हुई थी, उसमें इस एयरबेस पर 6 चाइनीज J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान एक लाइन से खड़े थे। इसके साथ ही तस्वीर में 8 J-10 फाइटर जेट्स भी दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा एक KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी विमान भी दिखाई दे रहा था, जो कि चीनी सेना इस्तेमाल करती है। भारतीय वायुसेना को सीमा के इतने करीब इन फाइटर जेट्स की तैनाती के बारे में अच्छे से मालूम है, और वो चीन की इन हरकतों पर बेहद बारीकी से नज़र बनाए हुए है। तिब्बत का शिगात्से एयरबेस समुद्र तल से 12,408 फीट की ऊंचाई पर है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है, जहां पर चीन अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा है। चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के हासीमारा में अपने 16 राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है, जो कि शिगात्से से सिर्फ 290 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि सुनने में 290 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन राफेल जैसे हाइपरसोनिक सुपर जेट के लिए ये दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। चीन द्वारा भारतीय सीमा के इतने नज़दीक लड़ाकू विमानों की तैनाती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा करने वाली घटना है, क्योंकि सीमा के नज़दीक इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को पहली बार देखा गया है। चीन ने पिछले 5 साल में तिब्बत और भारत के पास कई इलाकों में अपनी वायु शक्ति को लगातार बढ़ाया है। उसने नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया है और जो एयरपोर्ट्स पहले से मौजूद थे उनको अपग्रेड भी किया है। चीन की ऐसी हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट मोड पर है और वो चीन की किसी भी गुस्ताखी का तुरंत जवाब देने की क्षमता रखती है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है।
जान का भी और माल का भी। इसीलिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाने का फैसला किया है, लेकिन चीन माने तब ना। जय हिंद, जय भारत।